नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेडी एंगल्स में। दोस्तों, आपने देखा कि पिछले 2 हफ्ते से मैंने जो भी आपको यहाँ पर ट्रेड दिए, वो लगातार बिल्कुल सक्सेसफुल रहे और कहीं न कहीं जो इंट्राडे के अंदर लेवल आपको प्रोवाइड कराया गया, वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केट ने रिस्पेक्ट करा। आपने पिछला वीडियो भी देखा होगा कि हर एक एरिया के आस-पास मैंने आपको कहा और जिन-जिन एरिया पर सपोर्ट आपको बताया, मार्केट ने लगभग-लगभग वहाँ पे सपोर्ट लिया और अगर आप मार्केट के डायरेक्शन में काम कर रहे होंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि आप कहीं न कहीं प्रॉफिटेबल ही बने होंगे, ठीक है? लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन आपको दे रहा हूँ, मैं बस एक व्यू रखता हूँ अपना, जिससे कि आपको एक लर्निंग मिल सके, यहाँ पर आप चीज़ों को समझ सको कि यार ट्रेड एक्चुअल में होता कैसे है मार्केट के अंदर। तो वही मैं बिल्कुल यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ, बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप चाहो तो करो, चाहो तो नहीं करो। बाकी आप अगर यहाँ पर समझदार होगे, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि थोड़ा-सा हिंट भी आपके लिए काफ़ी होता है, मार्केट के अंदर पैसा बनाना उतना भी मुश्किल नहीं है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इंट्राडे लेवल्स की बात कर लेते हैं। देखिए, इसके पीछे की साइकोलॉजी अगर कुछ समझनी है, तो डिटेल वीडियो जो शाम को आता है उसको जाकर के विजिट कीजिएगा, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि मार्केट एक्चुअल में मतलब उसके अंदर कुछ बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है इंटरनली, क्योंकि यहाँ पे तो मैं सिर्फ लेवल्स बता दूंगा कि आपको इन लेवल्स पर ध्यान रखना है, ठीक है। और किस किस तरीके की आज इंटरडे में साइकोलॉजी रहेगी, मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर शुरू हो जाइए। चलिए जल्दी से यहाँ पर हम लोग करते हैं एनालिसिस। 42,000 के आसपास हम लोग का देखिए ऊपर का कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है, नीचे का जो आपका एरिया बना हुआ है दोस्तों, ये आपका कहीं न कहीं बना हुआ है इस एरिया के आसपास, जो कि 39,450 के आसपास कहीं न कहीं है, ठीक है? तो 39,450 के आसपास नीचे का एरिया है, ऊपर का एरिया 42,000 के आसपास है। बैंक निफ्टी इसी रेंज में कहीं न कहीं फँसा हुआ है और आप यहाँ पर देखो अगर सही से, तो आपको ऐसा दिखेगा कि हम लोग यहाँ पर कहीं न कहीं 1, 2, 3 इस तरीके से 3 वेव में ऊपर गए हैं, ठीक है? और नीचे के साइड पर 1, 2, 3 इस तरीके से 3 में आए हैं और ऊपर के साइड पर भी आप देखोगे तो 1, 2, 3 इस तरीके से हम लोग जा रहे हैं। लेकिन अपर रेंज अभी तक बाकी है, तो कहीं न कहीं हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव साइड पर ही प्ले करेंगे। लेकिन एक सबसे ज़रूरी बात कि गैप से अगर कोई चीज़ ज़्यादा खुल जाती है ना, तो उसके अंदर दिक्कत आ जाती है इंट्राडे के अंदर, क्योंकि वहाँ से हो सकता है सेलिंग प्रेशर आपको गहराता हुआ दिखाई दे, ठीक है? तो इंट्राडे के अंदर मोटा-मोटी मुझे लगता है कि आज साइडवेज मार्केट ही रहेगा। लोअर एंड का लेवल मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ से आपको बिल्कुल यहाँ पर पॉजिटिव साइड पर बिल्कुल काम करना है। ये देख लो, 40,878, ठीक है? ये आपका सपोर्ट एरिया है। देखो, अगर मान लो मार्केट फ्लैट खुलता है, सिंपल बता देता हूँ, अगर मान लो मार्केट फ्लैट खुलता है या थोड़ा गैप अप खुलता है, तो आपको जितना ही करना है, मार्केट सेटल होने देना है। सेटल जैसे ही होगा, नीचे का जो एरिया अभी बन करके आ रहा है दोस्तों, अभी आपका फाइनल एरिया आपको बन के आ रहा है 40,880 के आसपास कहीं न कहीं। यहाँ तक मार्केट को लुढ़कने दो, उसके बाद कहीं न कहीं कोई भी पॉजिटिव ट्रेड यहाँ पर बनाना, ठीक है? उसके बाद देख लो, ऊपर का जो आपका रेंज रहेगा दोस्तों, कहीं न कहीं 40,400 के आसपास ही रहेगा, ठीक है? और एक चीज़ और कि अगर मार्केट ऊपर खुले, ठीक है? ऊपर खुलने के बाद कहीं न कहीं इस एरिया के ऊपर 41,484 के ऊपर बिल्कुल खुले और खुलने के बाद कहीं न कहीं आपका 41,220 के आसपास कहीं-कहीं आए, ठीक है? या फिर 41,150 के आसपास आए और वहाँ पर कहीं न कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे, तो आप बिल्कुल यहाँ पर पॉजिटिव साइड की बिल्कुल यहाँ पर ट्रेड ले लेना, क्योंकि कहीं न कहीं हो सकता है मार्केट एक बार फिर से 42,000 को रिक्लेम करने की कोशिश करे। तो आने वाले 1-2 दिन में दोस्तों मुझे लगता है पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि हम लोग ऊपर-ऊपर ही रहेंगे, उसके बाद के एनालिसिस हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है? तो समझ गए यहाँ पे क्या करना है। निफ्टी के अंदर दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। निफ्टी के अंदर आप देखोगे तो निफ्टी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है एक्चुअली, ठीक है? यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे का जो एरिया है 40,465 के आसपास कहीं न कहीं आपका है, ठीक है? और पीछे से जो हम लोग करते हुए आ रहे हैं कहीं न कहीं काम, उसका जो अगर आप फाइनल स्टॉप लॉस रखोगे, तो 17,250 का आप कहीं न कहीं रख सकते हो। तो 17,250 के नीचे अगर बाज़ार स्लिप कर जाए, तो फिर आप ये पोज़िशनल वाला जो यहाँ से बाइंग मैंने आपको 27 तारीख के आसपास करवाई थी, तो उसके अंदर के आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जो है सोच सकते हो, ठीक है? 250 कटने के बाद, क्योंकि देखो ये अगर कटेगा तो फिर एक नया लो लगेगा, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ। लेकिन मुझे लग नहीं रहा, इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं लग रही। मुझे लगता है इंडेक्स इस बार यहाँ से निकलेगा, ठीक है ना? उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कहीं-कहीं 17,450 के आसपास कहीं न कहीं 17,460 के आसपास आप यहाँ पर एक पॉज़ ले सकते हो। मार्केट को थोड़ा-सा साइडवेज़ होने दो, साइडवेज़ होने के बाद बाज़ार निकलेगा, तब कहीं न कहीं ट्रेड लेना। और यहाँ पर देख लो, पहला टारगेट जो हो सकता है दोस्तों 17,723 के आसपास हो सकता है। अब देखो, पहले रेजिस्टेंस पे ही सीधे खुल जाए ना, तो गलती से भी तुरंत पॉजिटिव साइड की ट्रेड मत ले लेना इंट्राडे के अंदर। देखो, पोजिशनल लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं, ठीक है? इस बात को समझ लो पहले कि अगर कोई पोजिशनल ट्रेड लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मान लो इंट्राडे के अंदर हम लोग सीधे खुले रेजिस्टेंस पे और थोड़ा-सा नीचे आए, नीचे आने के बाद कहीं न कहीं 17,650 के आसपास सपोर्ट लिए और फिर वापस ऊपर निकलने लग गए, तब भी आप इस एरिया के आसपास कोई एसएल लगा करके काम कर सकते हो। तो मोटा-मोटी ये आपका होगा कि हम लोग अभी कहीं न कहीं ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं और फाइनली हम लोग को जो स्टॉप लॉस लगाना है 17,250 के आसपास लगाना है। तो जब भी यहाँ पर आपको लोअर साइड पर
अगर मिले कहीं न कहीं 2-3 दिन के लिए, अभी मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में बुलिश हूँ, तो मुझे लगता है कि निफ्टी भी कहीं न कहीं ऊपर की साइड पर ही काम करेगा। ये हो गया आपका, ठीक है। बाकी सबसे बड़ा मूवमेंट दोस्तों आपको नज़र रखना है डॉलर इंडेक्स के ऊपर। डॉलर इंडेक्स अगर देखो यहाँ पर जो है दिक्कत कब करेगा, मुझे लगता है कि आवरली चार्ट जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल कहीं न कहीं 105.30 के ऊपर डॉलर इंडेक्स मुझे नहीं लगता कि निकल पाएगा, और अगर ना निकले तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो कि ये अटका हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये जब तक यहाँ पे अटका हुआ रहेगा ना, ज़्यादा बेटर रहेगा अपने लिए, ठीक है? और अगर नीचे ब्रेक डाउन कर दिया, तब तो भैया फिर तो मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है? तो मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस इस बात के लग रहे हैं कि ये कहीं न कहीं नीचे की तरफ आएगा, और ये बात मैं आपको पीछे भी वीडियो के अंदर बिल्कुल बता चुका हूँ। तो इसके ऊपर नज़र बना करके रखिएगा इंट्राडे में। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आ गया हो किस तरीके से आपको काम करना है। बाकी लेवल्स को ध्यान में रखना, और देखो ज़्यादा गैप से खुल जाना, पहले सेटल होने देना, उसके बाद काम करना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जाकर के, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, क्योंकि इस लेवल का कंटेंट आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं देखने को मिलेगा, मुझे पता है अच्छे तरीके से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।